Hello, very good evening, everyone. Hope all are doing well. ठीक है. सो अभी जल्दी से बात कर लेते हैं कल की मार्केट की. ठीक है. सो कल है हमारी फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी. ओके. सो मैंने आप लोगों को चार्ट पे लेवल तो शेयर कर दिए हैं व्हाट यू कैन प्लान फॉर टुडे. अगर आप खुद से कोई ट्रेड प्लान करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट आप प्लान कर सकते हैं. रेस्ट जो लोग जिन लोगों को मैं ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ उनके लिए आई विल शेयर यू द स्ट्राइक प्राइस एंड व्हाट इज द लेवल टू बाय अबव देन दिस. ठीक है, कब आपको उसके ऊपर बाय करना है. गॉट इट. तो एक इन शॉर्ट समझ लेते हैं कल क्या प्लान कर सकते हैं आप लोग. सो पहले फाइनेंस निफ्टी से ही चलते हैं. ठीक है. सो फाइनेंस निफ्टी का ये वन डे का टाइम फ्रेम है. सो दिस इज द टाइम फ्रेम ऑफ फाइनेंस निफ्टी ऑफ वन डे. ओके. इन वन डे टाइम जोन. तो वन डे के टाइम फ्रेम में क्या है कि इफ यू कैन सी फ्रॉम वन डे टाइम फ्रेम, यहाँ पर एक हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है और मार्केट एग्जैक्टली देखो यहीं पे और एग्जैक्टली मार्केट ने यहीं पर एक सपोर्ट लिया है. गॉट इट. सो ये वन डे का टाइम फ्रेम है. तो इट मींस मार्केट ने एक सपोर्ट एरिया अपना बनाया हुआ है वन डे के टाइम फ्रेम पे. अब लेट्स गो टू 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे. 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है दैट वी कॉल्ड मार्केट इज इन द अप ट्रेंड. ठीक है. मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है 45 मिनट के टाइम फ्रेम पर. ठीक है. अगर आप देखोगे तो मार्केट वेन एवर इट कम्स टू दैट जोन, यहाँ से एक सपोर्ट लेता है, यहाँ से एक सपोर्ट लेता है, यहाँ से एक सपोर्ट लेता है, यहाँ से एक सपोर्ट लेता है. ठीक है. तो ऑब्वियसली इट्स कॉल्ड अप ट्रेंड. जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन पर आता है यहाँ से अप ट्रेंड में मार्केट चला जाता है. ठीक है. सो अब हम लोगों को ट्रेड जो प्लान करना है वो करना कैसे है. आप ऐसे प्लान कर सकते हो. देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है. यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक रेजिस्टेंस एरिया है. ठीक है. यहाँ पे मैंने लेवल मार्क किया हुआ है. दैट लेवल इज 20,370 का ये लेवल है. ठीक है. इसके ऊपर अगर आप मार्केट निकलेगी तो फिर हम लोग एक बुलिश ट्रेड में प्लानिंग कर सकते हैं. ठीक है. पहला टारगेट हम रख सकते हैं यहाँ पे. ये अगर आपको और शॉर्ट आउट टारगेट रखना है तो आप यहाँ से भी आप रख सकते हो. पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये और थर्ड टारगेट हम लोग यहाँ का प्लान कर सकते हैं. बिकॉज मूवमेंट तो हमारे हाथ में नहीं है बट वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली. तो थर्ड टारगेट हम यहाँ का रख सकते हैं. ओके. अगर हम यहाँ पे कोई कॉल का पोजीशन बनाते हैं तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये और थर्ड टारगेट हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं. ठीक है. अब इसको एक बार लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस इज इन 5 मिनट टाइम फ्रेम. अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है. ठीक है. सेम जो 45 मिनट पे हम लोगों ने फॉलो किया हुआ है, दिस वन. ठीक है. अगर ये ट्रेंड ब्रेक हो जाता है कल यहाँ पे कहीं जाके, दैट इज 20,300, अगर ये इसके नीचे ब्रेक होता है तो हम लोग फिर यहाँ पे पुट का प्लान कर सकते हैं. ठीक है. जिसमें हम पहला टारगेट ये रख सकते हैं, सेकंड टारगेट हम लोग ये सपोर्ट पे रख सकते हैं, दैट इज 20,200 एंड दैट इज 20,266 एज पर द जो भी मूवमेंट हमें मार्केट में मिलेगा. बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द मूवमेंट. ठीक है. बट हम लोग अपना स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं. ये है प्लानिंग फॉर फिन निफ्टी. ठीक है. सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर. देखो ये बैंक निफ्टी है. तो बैंक निफ्टी को मैं थोड़ा सा बड़ा पर्सपेक्टिव में आपको दिखा देता हूँ. लेट्स गो टू 4 आवर. ठीक है. 4 घंटे पे चलते हैं. तो जैसा कि मैंने वहाँ पे दिखाया है, आपको बना के दिया है. तो अब अगर देखोगे तो देखो 4 आवर में ना एक एम पैटर्न बना हुआ है. यहाँ पे 4 आवर में मार्केट ने एक एम पैटर्न बनाया है. तो जिन द पीपल हु नो कि मैंने बताया तो सबसे बेस्ट एम पैटर्न कौन सा होता है जो इस तरह की फॉर्मेशन करता है, यानी जिसका एक हेड पहले वाले हेड से छोटा होता है. तो अगर आप देखोगे तो ये हेड इससे छोटा है, तो ये काइंड ऑफ इस तरह का एम पैटर्न बना है जो कि जिसकी सक्सेस रेशियो होती है 90% की. ठीक है. तो देखोगे आप तो इसमें टारगेट क्या होता है, जितनी लेंथ इतनी इसकी होती है उतनी ये लेंथ इसकी होती है. तो मार्केट ने एग्जैक्टली ये फॉलो करके हमको दिया है. अब किया क्या मार्केट ने एक नेकलाइन बनाई है. ठीक है. अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, देखो ये नेकलाइन है. ठीक है. अब नेकलाइन होता है आपका आर यू एटलीस्ट यू कैन से द मेजर एरिया, आइदर दिस विल वर्क एज अ सपोर्ट, दिस विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस, दोनों की तरह ही काम करता है. ठीक है. तो अगर ये नेकलाइन कल ब्रेक होती है, ठीक है,
यानी मार्केट इसको ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ, तो हमारे पास ऊपर के जो लेवल्स हैं ये ओपन हो जाएंगे फॉर द टारगेट। ठीक है, ये टारगेट बन जाएंगे। लेकिन अगर ये नेकलाइन है, बिकॉज ये नेकलाइन है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकती है। अभी ये रीटेस्ट के लिए मार्केट जा रहा है। ठीक है, मार्केट ने टारगेट दिया एम पैटर्न का, यहाँ से रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके अभी एग्जैक्टली नेकलाइन के पास है। तो अभी ये अगर रीटेस्ट इसको फेल करता है, ठीक है, तो मार्केट वापस से फॉल करेगा अपने सपोर्ट एरिया तक। ठीक है, और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो हम लोग मान लेंगे कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो गया है, तो अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। गॉट इट? तो अब इसको समझते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे। लेट सपोज गो टू 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे चलते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट पे आपको क्या दिख रहा है? 15 मिनट पे हमको ये दिख रहा है कि मार्केट ने, देखो यहाँ कहीं पे, एक सेकंड देना, देखो ये एग्जैक्टली इसकी नेकलाइन है। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं कि नेकलाइन में आप एंट्री करते ही हम लोग प्लान करते हैं, नहीं, हम लोग कब प्लान करते हैं? जब मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाता है, ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करके उस हाई को ब्रेक करता है जिस कैंडल ने उसको ब्रेक किया था, तब हम लोग उसको प्लान करते हैं जब ये कैंडल क्लोज हो जाता है इसके ऊपर। यहाँ पे कहीं पे ये अगर एक कैंडल कोई क्लोज होगा हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, और अगर ये रेजिस्टेंस फेल करता है, यानी ये अगर ये जो नेकलाइन है एम की ये रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, तो फिर हम लोग एज अ पुट का प्लान करेंगे। ठीक है, कोई कैंडल यहाँ पे, एक सेकंड, अगर ये कैंडल यहाँ पे कहीं पे इसके ऊपर क्लोज होगा रीटेस्ट करने के बाद, तो फिर हम इसको मान लेंगे कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया है। ठीक है, और अगर इसका नेकलाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा तो फिर हम लोग यहाँ से पुट का प्लान कर लेंगे। ठीक है, पुट का प्लान कहाँ पे कर सकते हैं? आप देखोगे कि जो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, वो ये एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है और हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाएगी, तो फिर हम लोग पुट का प्लान कर लेंगे। अगेन हमारा इस टारगेट तक का हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सेकेंडरी थिंग क्या है कि लेट्स से गैप अप ओपनिंग हो गया या गैप डाउन ओपनिंग हो गया, वो तो देखो कल ही पता चलेगा या फिर अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में सिंगापुर निफ्टी को देखते हुए। बट होगा क्या, अगर गैप अप ओपन होता है तो हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है या मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो आप कैसे कंफर्म कर सकते हो? तो यह द बेस्ट वे कि आप 15 से 30 मिनट, यानी फ्रॉम 15 टू 30 मिनट यू कैन वेट। ठीक है, मार्केट को वेट कर लेना बिफोर प्लानिंग अ ट्रेड। जो भी उसके बाद मार्केट देगा, यानी अगर सस्टेन कर जाता है 15 से 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पे, तो फिर मार्केट एक ही तरफ चल सकता है। इट्स अ प्रेडिक्शन। ठीक है, और अगर नहीं करता है तो हो सकता है मार्केट फिर नीचे आए। गॉट इट? और अगर गैप डाउन ओपन होगा तो देखो, गैप डाउन ओपन होने पे तो क्या है कि मार्केट ऑब्वियसली फिर हमारे लेवल पे नीचे ही ओपन होगा, तो फिर हम लोग पुट का प्लान कर सकते हैं। बट पुट की कोई भी पोजीशन अगर आपको बनानी है तो उसका जो एसएल हम लोग रख रहे हैं, वो रख रहे हैं 45,670। 45,670 का हमारा एसएल होगा किसी भी पुट के लिए। ठीक है, 45,670 ये हमारा एसएल है किसी भी पुट की पोजीशन के लिए। इसके ऊपर निकलते ही हमको पुट से एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, गॉट इट? टारगेट हमारे हम लोग इस लेवल तक रख सकते हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। ये निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 को समझने के लिए इसको भी एक बार हम बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। ठीक है, एक बार पहले मैं आपको 1 मंथ पे दिखा देता हूँ, 1 मंथ में, सॉरी 1 वीक पे दिखा देता हूँ। देखो वीक क्या है कि वीक अभी स्टार्ट हुआ है, जो इसकी वीकली कैंडल है ना, ये स्टार्ट हुई है कब? आज से। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस ऊपर से बन रहा है ट्रेंड का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस बन रहा है। गॉट इट? ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है रेजिस्टेंस की। यहाँ से रेजिस्टेंस, जब भी मार्केट यहाँ से यहाँ पर आता है तो यहाँ से फॉल करता है। ठीक है, अब इसको आप लेके चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे। वेट अ सेकंड, लेट्स गो टू वनडे टाइम फ्रेम। अब वनडे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे अगेन मार्केट इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम जो वन वीक पे चल रहा है, सेम वन डे पे भी चल रहा है। वेन एवर मार्केट कम्स टू द ट्रेंड लाइन, जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन पर आता है
तो यहाँ से मार्केट फॉल करता है, ठीक है। बट होता क्या है कि जब भी आप अपना कोई ट्रेड प्लान करते हो तो कभी भी हमें बायस नहीं होना चाहिए कि हमें पता है कि यहाँ से मार्केट फॉल करती है तो आप एक इमिडिएटली पुट का प्लान करो, तो कभी भी मार्केट जो है वो ऑब्वियस ट्रेड्स हमको नहीं देती है, ठीक है। जैसे आज का जो ट्रेड था मैंने बताया था कि अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग जो है हमारा मेन पॉइंट है, अगर मार्केट इसको क्लोज कर देगा तो डे हाई तक मार्केट जाएगा फिर, ठीक है। एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे थोड़ा सा पॉज लिया, फिर जो ट्रेड ग्राफ मैंने आपसे शेयर किया था इस पे 2 लेवल बनाए थे मैंने अपसाइड के लिए ट्रेंड लाइन को खींच के। तो हमारा पहला टारगेट अप पहली ट्रेंड लाइन था, दूसरा टारगेट दूसरी ट्रेंड लाइन था, तो मार्केट ने दोनों ट्रेंड लाइन दिया, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेड हमने लिया था सेकंड ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड में हमारा 20 पॉइंट का ऐसे लगा था, थर्ड पॉइंट में हमने 130 पॉइंट मार्केट ने हमको दिए, ठीक है। 45,000 की कॉल हमने ली थी 580 पे और 530 का ऐसा लगाया था। तो अगर आप जाके इसे स्ट्राइक प्राइस पे देखोगे तो एक बार भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, इसमें हमें टारगेट ही मिले सभी ट्रेड में, ठीक है। 20 पॉइंट्स हमने मार्केट को दिए, अगेंस्ट में हमने 130 पॉइंट ले लिए, तो इट्स नॉट अ बैड डील बिकॉज एसएल तो हिट होगा ही होगा, क्योंकि फर्स्ट कैंडल की जो ट्रेड होती है उसमें मूवमेंट अनएक्सपेक्टेडली होते हैं, तो इसलिए स्टॉप लॉस जो है वो छोटा रखा जाता है। तो जब भी आप सेफ ट्रेड अगर आपको करना हो तो फर्स्ट कैंडल को अवॉइड करो, क्योंकि वो जितनी फास्ट आपके फेवर में जाती है उतनी फास्ट आपके अगेंस्ट में भी जाती है। तो इफ़ यू आर अ स्कैल्पर और इफ़ यू आर अ क्विक टू एग्जिट और एंट्री, अगर आप क्विक हो तो फिर आप कर सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसके लिए फिर आपको जो टाइम जोन है वो 1 मिनट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्कैल्पिंग होती है वो सेकंड के हिसाब से होती है, 30 सेकंड 40 सेकंड मैक्स, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं होता उसमें, ठीक है। क्योंकि स्कैल्पिंग जो है वो पर कैंडल पे की जाती है, 1 मिनट की कैंडल पे, गॉट इट। तो चलो अभी इस पे चलते हैं निफ्टी 50 पे। अगेन 1 डे का टाइम फ्रेम ये है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे को इसको 15 मिनट पे हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, 1 वीक पे, 1 डे पे भी सेम टाइम फ्रेम है, सेम टाइम फ्रेम यानी सेम ट्रेंड लाइन चल रहा है। अब इसी को 15 मिनट पे हम लेके चलते हैं, तो 15 मिनट पे भी सेम ट्रेंड लाइन मार्केट ने फॉलो किया है, ठीक है। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब आप देखोगे कि 15 मिनट पे भी यहाँ से ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन। अब क्या होगा अगर ये मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, क्योंकि जो सेलर बैठा है ना वो सेलर यहीं कहीं बैठा हुआ है, जो जो इसने पुट की पोजीशन बनाई हुई है। तो अगर ये सेलर यहाँ से इसको क्रॉस कर देगा तो सेलर का जो एसएल है वो इसी के ऊपर लगा हुआ है, गॉट इट। क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी ना, यहाँ पे सेल के ऑर्डर जो है पंच होते हैं, जब भी मार्केट यहाँ से आती है सेलर मार्केट में आ जाता है। जैसे ही मार्केट एसएल हिट करता है सेलर का, मार्केट में अप मूव के चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट हमारी इसके ऊपर जाती है 19780 के अबव जाती है, तो हम लोग एक कॉल का प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये पहला रेजिस्टेंस, सेकंड टारगेट हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। और बात रही हमारी पुट की, तो अगर हम लोगों को लाइक बेयरिश ट्रेड लेना है तो बेयरिश ट्रेड में हम लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि यहाँ से मार्केट फॉल हो रहा है, तो बेयरिश ट्रेड के लिए हमें ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जैसे ही इसके नीचे जाएगा 730 के नीचे, ठीक है, ये जो लाइन है 730 कहाँ से आया, 730 आया आपका यहाँ से, ये देखो एक सेकंड, ठीक है। ये मैं एक सेकंड इसको और पीछे करके दिखा देता हूँ आपको, यहीं से मार्केट सपोर्ट ले रहा, ठीक है। तो इस सपोर्ट के नीचे यानी यहाँ पे बायर का एसएल है, बायर का एसएल कहाँ है, जिन्होंने पोजीशन मतलब यहाँ से बायर एक्टिवेट हुआ था मार्केट में, यहीं से बायर एक्टिवेट हुआ था, मैं फ्रेश ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ये तो फिर साइडवेज होकर नीचे गया है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट अगर यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो होगा क्या, आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ से एक इस तरह का एक पैरेलल चैनल भी मार्केट बना रहा है, काइंड ऑफ दिस, ठीक है। तो फिर होगा क्या, मार्केट इसी को फॉलो करता हुआ इस तरह से नीचे जा सकता है, ठीक है। तो फिर हम लोग एक पुट का प्लान कर सकते हैं 730 के नीचे, ठीक है। और एक एडवाइस है, जो लोग सेल्फ ट्रेड करते हैं वो बेटर है कि मार्केट को आप वेट कर लो आधा घंटा 1 घंटा, ठीक है, यानी ये 10:30 लाइक 10:30 के आसपास, फिर आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। यानी ऐसे कोई इमिडिएटली नहीं है कि खुलते ही आपको कॉल पुट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप ट्रेड कर सकते हो, ये एक लॉजिक है कल की जो ट्रेड मैंने बताई थी, कल के लिए जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और एक सेंसेक्स का भी मैंने आपसे ग्राफ शेयर किया था, अगर आपके पास वो ग्राफ है तो आप कंपेयर एक बार कर लेना,
मैंने एक बार बहुत पहले ये ग्राफ आपको बना के दिया हुआ है, ठीक है, और मार्केट ने एग्जैक्टली सेम ही फॉलो किया हुआ है इसको, ठीक है। देखो यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होकर मार्केट ने इसका जो लो है, यानी जो ब्रेकडाउन वाली कैंडल है डे टाइम फ्रेम पे, उसके लो को ब्रेक नहीं किया, गॉट इट। इसके लो को ब्रेक नहीं किया मतलब रीटेस्ट यहाँ से फेल हो गया। तो अब ये क्या होगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हमने यहाँ से एक कॉल की पोजीशन बनाई थी, जो भी मैंने फ्री ग्रुप में डाली थी सेंसेक्स वाली, जो 80 रुपीज़ पे बाइंग थी और वो 250 पे 250 का उसने हाई लगाया था, ठीक है। एक और चीज़ देखो, अभी क्या हुआ ना कि बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है ना वो 15 हो गया है। तो बैंक निफ्टी में होगा क्या कि अगर आप 20-30 पॉइंट पे निकल रहे हो, 20 पॉइंट पे निकल रहे हो, ठीक है, तो 20 पॉइंट पे निकल के मिलेगा क्या आपको, 300 रुपये मिलेंगे। तो यार देखो 300 रुपये फॉर टू लाइक सिट फॉर अ ट्रेड फॉर 300 रुपीज, 300 रुपये के लिए बैठना मार्केट में, ये एक मतलब इज नॉट अ गुड डील। तो मतलब कोई अच्छा रिटर्न तो है नहीं, 300 रुपये मिल रहा है। तो 300 रुपये से क्या है ना, लॉजिक थोड़ा सा खराब हो रहा है। होगा होगा क्या यार, जैसे ही वो 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर जाता है ना, तो हम लोग निकलना स्टार्ट कर देते हैं। 20 200 मान लो 200 पे बाय किया तो 220 10 पे निकल जाते हैं, 220, तो जितने भी लॉट हैं हम लोग इसे एग्जिट करने लग जाते हैं। लेकिन अभी क्या है ना, फिन निफ्टी हमारे लिए अच्छा है क्योंकि लॉट से ज़्यादा है, बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी 50 अच्छा है, लॉट से ज़्यादा है, सेंसेक्स अच्छा है, या आप कह लो मिड कैप निफ्टी 50 अच्छा है, ठीक है। रेस्ट क्या है कि अगर देखो मेरा, ये मेरी सोच है, मैं नहीं बोल रहा कि सब लोग फॉलो करो। मेरा मानना ये है कि 20 पॉइंट कैप्चर करने से बढ़िया मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बढ़िया है फिर, ठीक है। क्योंकि अगर मैं स्टॉप लॉस को फॉलो करता हूँ, अगर मैं आज की ट्रेड ले लूँ जो पहली ट्रेड मैंने दी थी, ठीक है, उसमें 50 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस दिया था, ठीक है, 530 का हमारा स्टॉप लॉस था। तो अगर आप देखो, मैं सिर्फ एक लॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखो 580 की बाइंग थी, 530 का हमारा स्टॉप लॉस था, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था 15। तो 750 का रिस्क रख के अगर मेरे को 100 पॉइंट भी मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर इसके बाद 1:3 हो गया ना यहाँ पे, तो ये मेरे लिए बढ़िया है। कहाँ मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के अगर मैं, क्योंकि अगर मेरा लॉट से ज़्यादा, सपोज करो मैं 2 लॉट की बात क्यों कर रहा था, आज मैंने बोला ना कि कल से हम लोग 2 लॉट में ट्रेड करेंगे। तो जहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा है, ठीक है, वहाँ तो आप 1 लॉट, वहाँ तो आप 2 लॉट में ट्रेड कर लो। लेकिन जहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा है, मेरी ये साइकोलॉजी है कि आप 2 लॉट में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसकी कैपिटल कितनी है, वहाँ पे फिर आप 1 लॉट ही ट्रेड करो, बट एटलीस्ट ट्राई करो कि फर्स्ट टारगेट तक होल्ड करके काउंट करो, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी कोई ट्रेड है, ठीक है, वो मान लो 400 की बाइंग है, 420 का हमारा पहला टारगेट है, स्टॉप लॉस है 350 मान लेते हैं, ठीक है। इसको करते हैं, सॉरी, हाँ इसको करते हैं 430, ठीक है। मान लो 30 पॉइंट का हमने टारगेट रखा है, 50 पॉइंट का एसएल रखा है। तो अगर ये 400 से 420 भी गया और यहाँ से रिवर्स हो गया, तो मैं बेटर, देखो मैं तो, मेरा सोचना ये है कि मैं इस एसएल के लिए वेट करूंगा, ठीक है ना। वो फिर भी एसएल ही काउंट होगा अगर वो 20 पॉइंट भी ऊपर गया, क्यों, क्योंकि 430 का अगर मेरा टारगेट, तो आई हैव टू वेट फॉर 430। बट हाँ, अगर मेरे पास देखो, अगर मेरे पास 2 लॉट है, सपोज करो 2 लॉट है, तो मेरी 30 क्वांटिटी हो गई, तो अगर मेरे को 20 पॉइंट मिल रहे हैं तो मेरे 600 रुपये होते हैं, 600 रुपये होते हैं, जो कि मेरा, इससे पहले मैंने 25 का जब मेरा लॉट साइज चल रहा था, तो मैं इसको भी 20 पॉइंट कैप्चर करके मैं 500 रुपये पे क्लोज कर रहा था। मैंने बोला था कि जो सेफ होगा वो 500 पे बुक कर ले डेली, तो उसके हिसाब से रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो मैं 2 लॉट पे तो 20 पॉइंट कैप्चर कर सकता हूँ, बट अगर मेरा एक ही लॉट है ना, तो फिर मेरे को फिर फर्स्ट टारगेट तक का वेट की आदत डालनी पड़ेगी। आपको ये आदत डालनी पड़ेगी, आदर फर्स्ट टारगेट, आदर स्टॉप लॉस, जस्ट गिविंग यू एडवाइस। रेस्ट, क्योंकि आपका कैपिटल आपको पता है कितना है। अब कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब में स्टॉप लॉस आप बड़े बड़े लेके बैठ जाए और मतलब जब टारगेट आ रहा है तो फिर 5-5 पॉइंट पे निकल रहे हो, तो उसमें क्या होगा, ब्रोकरेज ही जा रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा। क्योंकि यार अभी मतलब लॉट साइज चेंज हो गया है, तो थोड़ा साइकोलॉजी और स्ट्रेटजी आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। अब 25 पॉइंट की बात रही नहीं है, तो 50 पॉइंट के सेल इसलिए हम लोग रख रहे हैं क्योंकि 750 रुपये के हिसाब से रख रहे हैं, पहले जो कि बड़ा होता था। पहले आप देखोगे तो हम 50 पॉइंट 1250 रुपये रखते थे जो स्टॉप लॉस था, अब तो हम 750 का ही स्टॉप लॉस रख रहे हैं। तो फिर अब तो कोई ऐसी भी बात ही नहीं है, ठीक है। तो बस आपको ये एक और समझाना था मुझे। रेस्ट हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। एक बार वीडियो आप देख लेना सब लोग, उसके अकॉर्डिंगली फिर प्लान करना। ओके, थैंक यू।